2018 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में एक तूफान आया था जहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम के 3 दिग्गज क्रिकेटर्स बैन हुए थे बॉल टेम्परिंग के चलते। अब उस बात को लगभग 4 साल बीत चुके हैं। स्टीव स्मिथ यहां पे दोबारा कप्तानी करेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के एक और दिग्गज बल्लेबाज के साथ ये जो दुविधा है, ये दिक्कत है, ये कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। उस खिलाड़ी का नाम है डेविड वार्नर। इस खिलाड़ी ने अपील डाली थी अपनी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के सामने अपने जो लाइफ टाइम के उनके ऊपर जो कप्तानी का बैन है वो हटाने के लिए, लेकिन इस तमाम जब ये पूरी इनकी हियरिंग वगैरह हुई, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई इनकी फैमिली को। और अब जो यहाँ पर बयान निकल के आता है वो ये है कि इन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन थी बैन को अपलिफ्ट करने के लिए वो वापस ले ली है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मेरी फैमिली जो है वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली कहा कि क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी फैमिली। और उन्होंने एक बहुत अच्छा फ्रेज यूज़ करा है जो कि उनकी फैमिली के फेवर में ही जाता है कि मैं अपनी फैमिली को वॉशिंग मशीन नहीं बनने दे सकता। बिल्कुल। और इस क्रिकेट की गंदी लॉन्ड्री में, गंदे कपड़ों की लॉन्ड्री में उन्होंने साफ साफ कहा है कि क्रिकेट जो है वो दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है मेरे लिए, तो मैं उस चीज में अपनी फैमिली को जो है जूझने नहीं दे सकता। और इन्होंने एक और बात ये बोली कि जो 5 साल का इनके ऊपर बैन लगा था, लीडरशिप का बैन लाइफ टाइम, वो उस 5 साल के दौरान मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने भी मेरे साथ बहुत सहा। उन्होंने अपनी वाइफ का नाम लिया इस बारे में और उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में बोला कि उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो पूरी की पूरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया। लेकिन उन्होंने अब ये कहा मैं फाइनली जो अब मुझे लगता है कि मेरा अब लीडरशिप बैन जो है उठना तो है नहीं। अब मैं अपनी जो है जो भी अपनी बिडिंग थी या कह सकते हैं जो मेरी ट्रायल एप्लीकेशन थी वो मैं वापस लेता हूँ, और अब यही है कि जो मैं अपने तरीके से क्रिकेट खेलूंगा और क्या। बिल्कुल, ये सब चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर रही है। और जो उन्होंने यहाँ पे इल्ज़ाम लगाए हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, उन्होंने कहा है कि जो इनका पैनल था वो डिटरमाइंड था अपनी इनकी पूरी फैमिली को, अब फैमिली को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया। जी। और काफ़ी हद तक जो इनकी हियरिंग्स वगैरह चल रही थी और दे वर डिटरमाइंड टू एक्सपोज मी एंड माई फैमिली। तो ऋतिक, इस बयान से समझ आता है कि यहाँ पर फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट मिला है। बिल्कुल, ये पब्लिक ट्रायल की बात करी है इन्होंने इस मामले में, कि उन्होंने कहा कि जब टेस्ट मैच हुआ था 2018 का, उसके बाद से जब इन पर बैन लग गया था तो ये काफ़ी ज़्यादा जूझे थे सारे क्रिकेटर्स। स्टीव स्मिथ तो बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोए भी थे, उनके आंसू भी निकल आए थे, डेविड वार्नर के भी, और तो और कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट के मुझे खास ध्यान नहीं है, लेकिन इन दोनों के तो पक्का निकले थे। लेकिन उसके बाद जो न्यूलैंड्स में अगला टेस्ट हुआ था उससे पहले ये कहा गया था, जो कोड ऑफ कंडक्ट का पैनल था, रिव्यू पैनल जो भी था, उनसे ये कहा गया था कि डेविड वार्नर पब्लिक ट्रायल करें जहां पर उनकी फैमिली भी ऑब्वियसली मौजूद होगी, क्योंकि फैमिली को भी अपने घर के हिस्से को, जो कि अकेला नहीं छोड़ी, फैमिली भी एक्सपोज होती, फैमिली का भी पब्लिक ट्रायल होता। तो उन्होंने कहा कि जब रिव्यू पैनल के पास एप्लीकेशन गई और जब उनकी अभी पिछले हफ्ते ही हियरिंग थी इस बात की कि जो लाइफ टाइम बैन की जो पिछले महीने आई थी कि मॉडिफिकेशंस ऑल्टरेशंस हुई हैं कि उसमें आप अपना जो लॉन्ग टर्म लाइफ टर्म बैन्स होते हैं उसमें आप अपने ऑल्टरेशंस कर सकते हैं, आप अपनी अपील दर्ज कर सकते हैं कि उसको छोटा करने के लिए, या अगर आपकी बात ठीक लगी तो आपका बैन हट भी सकता है। बिल्कुल। और तो और इस मामले में फिर जो थोड़ा सा पास्ट में चलेंगे, न्यूलैंड्स में जहाँ पर अगला टेस्ट खेला गया था 2018 का ही, केप टाउन टेस्ट के बाद, उसमें यही कहा गया कि जो पब्लिक हियरिंग होती तो उसमें उनकी फैमिली भी एक्सपोज होती, तो उन्होंने कहा कि मैं और अपनी फैमिली को सहने देना नहीं चाहता, बस बहुत हो गया। उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने साथ में अंत में ये भी कहा देयर आर सम मोर थिंग्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिकेट। बिल्कुल, फैमिली क्रिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहाँ पे डेविड वार्नर ने कहा। और 36 साल के हो गए हैं डेविड वार्नर, अगर वो इनके ऊपर बैन हटता भी तो हद से हद कितने साल कप्तानी करते, सेकेंडरी कैप्टन होते जब भी, या फिर कप्तान भी होते तो कितने साल भर, अब साल स्टैंड इन होते तो हद से हद साल भर, 1.5 साल बाद 2 साल, हद से तो 2 साल के लिए अपनी फैमिली को इतना सफर करना, ये डेविड वार्नर के साथ काफी गलत हुआ। क्योंकि लगभग जब अपने क्रिकेटिंग करियर के लगे हुए एज पे हैं, आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, आपको अब दुनिया को आप बता चुके थे कि किस कैलिबर के आप प्लेयर हैं, कैसे आप कप्तान हैं, तो इन सब चीजों में अगर आपकी फैमिली सफर करती है तो काफी तक सही डिसीजन है डेविड वार्नर। बिल्कुल, और उन्होंने कहा था कि मुझे एक होप मिल गया था और मैं एनकरेज हो गया था, यानी मैं मोटिवेट हो गया था कि चलो अगर मैं अपना ट्रायल में नाम देता हूँ, हियरिंग में जो भी मॉडिफिकेशंस करी हैं कोड ऑफ कंडक्ट के तहत रिव्यू पैनल ने,
तो उन्होंने कहा कि मैंने रिव्यू पैनल में जैसे अपना नाम दिया तो उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स भी किए थे जो कि सहन करने लायक नहीं थे। और तो और पब्लिक ट्रायल की बात मैं कह ही चुका हूँ, उन्होंने जो बताई। और उसके बाद जो ये एक और बोली कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, कह सकते हैं रिव्यू पैनल ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने आगे जाके एक बात बोली कि मैं डीप रिग्रेट के साथ ये बात बताता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरा लाइफ टाइम बैन अब हटेगा नहीं, और माई रिहेबिलिटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर प्रोफाउंड, ये बड़ी बात कही उन्होंने। और साथ में जाते जाते उन्होंने बोला कि मेरी फैमिली जो है वो क्रिकेट से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हर खिलाड़ी के लिए क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली होती है, तो यही बात डेविड वार्नर ने कही। और जब एक तरफ ऋतिक कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट अपना कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल रहे, माफी चाहिए स्टीव स्मिथ दोबारा कप्तानी यहाँ पर करेंगे, तो डेविड वार्नर के साथ इतना ज़्यादा यहाँ पर सफर करना ये थोड़ा समझ नहीं आता, ज्यादती है किसी तरीके से। आप देखिए ना, स्टीव स्मिथ को स्टैंड इन कैप्टन होंगे अगले वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टेस्ट मैच होगा, सेकंड टेस्ट मैच। और पर्थ में पैट कमिंस को चोट लग गई थी, थाई में स्ट्रेन आ गया था उनका गेंदबाजी करते हुए, इसलिए वो उनको रेस्ट दे दिया गया है ताकि आगे इंजरी बढ़े ना। स्टीव स्मिथ स्टैंड इन कैप्टन होंगे, और स्टीव स्मिथ तो कप्तान भी रह चुके हैं। डेविड वार्नर तो कप्तानी करी भी नहीं, उनको जब भी मौका मिला एज ए स्टैंड इन कैप्टन ही उन्होंने अपने बैन से पहले कप्तानी करी है। और तो और अब अगर हम देखें तो पैट कमिंस का रिप्लेसमेंट जो एक तेज गेंदबाज होंगे जो साथ निभाएंगे, स्कॉट बोलैंड होंगे जो साथ निभाएंगे मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड का। इंग्लैंड के खिलाफ मुझे टेस्ट मैच याद आता है, इन्होंने 7 रन देकर 6 विकेटें हासिल करी थी। और ओवरऑल पूरे जो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज थी 18 विकेटें ली थी, 9 की इकोनॉमी रही थी टेस्ट मैच में। पर वही बात है कि स्कॉट बोलैंड आ गए, ये सब चलो ठीक है। स्टीव स्मिथ को अगर स्टैंड इन कैप्टन बनाया जा सकता है, और मामला तो दोनों का सिमिलर ही था, दोनों ही फंसे थे इस मामले में। पर डेविड वार्नर को कहा क्यों नहीं, अपील देने के बावजूद भी उनका जो है बैन कंसीडर किया गया, ऑल्टरेशंस होने के बावजूद भी जो है वो उनके बैन को दिखने वाली बात ये होगी कि अब क्या कुछ यहाँ पर संबंध होंगे अब यहाँ पे डेविड वार्नर, क्या कुछ और ज्यादा क्या होता। जो बयान यहाँ पर निकल के आता है, काफी तक एक्सपोज किया है डेविड वार्नर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, तो उस लिहाज से देखना होगा कि बोर्ड के कैसे कुछ अब रिश्ते होंगे डेविड वार्नर के साथ। बड़ी बात यह है कि कोई भी क्रिकेटर ना खेल नहीं सकता अपने दिमाग में बोझ लेकर, और जब इतना बड़ा बोझ 5 साल से आपके दिमाग में चल रहा हो तो कोई भी क्रिकेटर खेल नहीं पाता। उसके दिमाग में वही सब चीजें चलती रहती है, उसकी फैमिली जो उनका एक्सपोज हुआ, जो पब्लिक ट्रायल की जितनी भी बातें हुई, वो सब चलता रहता है। तो एक क्रिकेटर का खाली दिमाग होना चाहिए, सब कुछ रिलीफ में आना होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज्यादती है। आप सभी क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस बारे में। तो फिलहाल के लिए अभी इस पेशकश में इतना है।